गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप 17 एलिमेंट के बारे में। तो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है। तो समूह 17 के तत्वों को हेलोजेंस कहा गया है, जिसका अर्थ है लवण बनाने वाले। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि समूह 17 के तत्वों की उपलब्धता कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले देखेंगे ग्रुप 17 के एलिमेंट कौन कौन से हैं। FCl, BrIAT एस्टेटिन। एटॉमिक नंबर F का 9, Cl का 17, Br का 35, आयोडीन का 53 और एस्टेटिन का 85। समूह 17 के तत्वों को हेलोजेंस कहा जाता है। हेलोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है लवण बनाने वाले, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। ओके, अब डिस्कस करेंगे इनकी ओकरेंस। सबसे पहले फ्लोरीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कहां पाए जाए। तो सबसे पहले बताएंगे फ्लोरीन एफ मुख्यतः फ्लूओराइडो के रूप में पाया जाता है। मुख्यतः फ्लूओराइडों के रूप में पाया जाता है। अब कौन कौन से फ्लूओराइड पाए जाते हैं? तो एक होता है फ्लोरस्पार, जिसका फॉर्मूला है CaF2। फिर है फ्लोर एपाटाइट, जिसका फॉर्मूला है 3Ca3PO4, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम फ्लोराइड। फिर है क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला है Na3Al6। इसमें इसके अलावा देखें कहां पाया जाता है, तो थोड़ी मात्रा में नदी, जल, पादपों, जंतुओं की हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में नदी, जल, पादपों एवं जंतुओं की हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित होता है। इसके अलावा समुद्री जल, समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड एवं आयोडाइड उपस्थित होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्लोरीन कहाँ कहाँ पाया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। अब डिस्कस करेंगे क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन के लिए हम डिस्कस करके लिख रहे हैं कि शुष्क व समुद्री निक्षेपण, अर्थात समुद्री जल यदि शुष्क हो जाता है
तो उसमें भी क्लोरीन पाया जाता है। इसके अलावा कार्नेलाइट में भी क्लोरीन पाया जाता है। शुष्क हुए समुद्री निक्षेपों में NaCl तथा कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2O जैसे यौगिकों में उपस्थित होता है। इसके बाद आएगा ब्रोमीन। तो ब्रोमीन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के ब्रोमाइड से ही प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर आयोडीन। तो समुद्री जीवों के तंत्र में आयोडीन उपस्थित होता है। आयोडीन की मात्रा कहां से? समुद्री जीवों के तंत्र में आयोडीन उपस्थित होती है। बहुत से समुद्री पादपों में 0.5% आयोडीन उपस्थित होती है। तथा चिली साल्ट पीटर में 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। तो ये आयोडीन की उपस्थिति होगी। अब डिस्कस करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। लिखेंगे कि इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। अर्थात इन तत्वों के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों के संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर 2 डिस्कस करेंगे एटॉमिक और आयनिक त्रिज्या। तो यहां पे देखेंगे कि कोष की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण इनकी त्रिज्या बढ़ती है। तो कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु या आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या, तो यहाँ कोष नंबर 2 आएगा, यहाँ 3, 4, 5। तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु या
आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। ओके, थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो आप कहेंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक और बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ती है, अतः अट्रैक्शन कम होता है, अतः इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। तो कहेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी घटती है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है। और एक आवर्त में बताएंगे तो एक आवर्त में सबसे छोटा आकार हेलोजन्स का होता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा प्रभावी नाभिक आवेश ग्रुप 17 के तत्वों पे आता है एक आवर्त में। तो प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण एक आवर्त में सबसे छोटा आकार हेलोजन का होता है। तो लिख सकते हैं अपन प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण एक आवर्त में हेलोजन की त्रिज्या सबसे कम होती है। ओके, नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है। नेक्स्ट एक आवर्त में बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की हेलोजन्स की होती है। एक आवर्त में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है तो बताएंगे। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP5। तत्वों की संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अतः एक इलेक्ट्रॉन यदि और एक्सेप्ट कर ले तो इनका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाता है। तो कह सकते हैं क्योंकि इनके उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक होती है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणुओं में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास जो हम लिख सकते हैं
NH2NP6 प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि F की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी Cl से कम होती है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, F की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी Cl से कम होती है। इसका रीजन क्या है? तो आप देखेंगे कि F के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ओके, और Cl के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो कहेंगे कि F का परमाणु आकार छोटा होता है, जिसमें 2p कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है, जबकि Cl का आकार बड़ा होने के कारण या इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम होता है। अतः F में इलेक्ट्रॉन जुड़ना अनुकूल नहीं है, जबकि Cl में इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या होता है? अनुकूल है। अतः Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी F से ज्यादा है। तो थ्योरी लिख सकते हैं, ऐसा F परमाणु के छोटे आकार के कारण होता है। परिणाम स्वरूप F के अपेक्षाकृत छोटे 2p कक्षकों में प्रबल अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है। अतः आने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण बल अनुभव नहीं करता है। ओके, अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नंबर 5, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो कहेंगे यौगिक या अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। तो आकर्षित करने की क्षमता डिपेंड करेगी साइज पर, अर्थात जिसका साइज छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं साइज किसका छोटा है? F का। तो F की विद्युत ऋणता सबसे अधिक है, अर्थात पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होगी? F की होगी। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान या विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ओके, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता F की होती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता F की होती है। ओके, अब डिस्कस करेंगे
फिजिकल स्टेट के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहले बताएंगे F2 और Cl2 गैस हैं, जबकि Br2 द्रव है और I2 ठोस है। नंबर 1, F2, Cl2 गैसें हैं, Br2 द्रव है, जबकि I2 ठोस है। सेकेंड, इनके गलनांक क्वोतनांक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वान डेर वाल्स त्रिज्यें या वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ते हैं। इनके गलनांक क्वोतनांक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे कलर्स के बारे में। सभी हेलोजन कलरफुल होते हैं। ओके, जब इन पे श्वेत प्रकाश गिरता है तो इनके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः मूल ऊर्जा स्तर में आते हैं। अर्थात जिस प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं हेलोजन उसी रंग के दिखाई देते हैं। सभी हेलोजन रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। इसका कारण यह है कि ये दृश्य प्रकाश के विकिरणों का अवशोषण करते हैं, जिससे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। ओके, विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटा। श्वेत प्रकाश 7 रंग का होता है, उसमें से कौन से रंग का अवशोषण करते हैं और उसके फलस्वरूप कौन सा इनका पूरक रंग होता है उसी रंग के दिखाई देते हैं। तो विकिरण के भिन्न भिन्न क्वांटा अवशोषित करने के कारण ये अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। ओके, अब डिस्कशन कर रहे हैं इसका नंबर 4 पॉइंट, वियोजन एंथैल्पी। यदि हम देखें वियोजन एंथैल्पी के बारे में तो साइज पे जाएंगे तो साइज ये है। तो बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। उसके अनुसार F2 की वियोजन एंथैल्पी सबसे अधिक होनी चाहिए, फिर इनकी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल है कि वियोजन एंथैल्पी Cl2 की ज्यादा है F2 से, बाकी सही है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है क्रिएट हुई है, ऐसा क्यों? तो कहेंगे F का परमाणु का आकार छोटा होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि Cl2 की तुलना में एक दूसरे के अधिक नजदीक है, अतः Cl की अपेक्षा F2 की वियोजन एंथैल्पी कम होती है।
तो अपन क्वेश्चन में आ गया कि F2 की वियोजन एंथैल्पी Cl2 से कम होती है, क्योंकि F2 के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात 3 जोड़े प्रत्येक F में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अपेक्षाकृत अधिक होता है, जो कि Cl2 की तुलना में एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं। अब डिस्कशन करेंगे हम इनके बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था वर्ग 17 के तत्वों की वर्ग तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। इन तत्वों की संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अष्टक प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो सभी तत्व -1 या सभी हेलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सभी हेलोजन -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ओके, ClBrI ये किसी अधिक विद्युत ऋणी के साथ जब संयोग करते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ClBrI की ऑक्सीकरण अवस्था +1 +3 +5 +7 ClBrI +1 +3 +5 +7 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। F नहीं करता है, ClBrI करते हैं। तो ये ClBrI क्यों करते हैं? लिख सकते हैं ClBrI की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था मुख्यतः तब होती है जब ये छोटे आकार एवं उच्च विद्युत ऋणता वाले तत्व जैसे O, F के साथ संयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे F केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, उसका क्या रीजन है? F केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि सबसे पहले बताएंगे डी कक्ष इसमें उपस्थित होता नहीं है, अतः इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं हो सकता। तो डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसमें अष्टक का प्रसार नहीं होता। तो फर्स्ट हो गया डी कक्षकों की
अनुपस्थिति के कारण यह अष्टक का प्रसार नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन नहीं होगा तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था ओनली 1 होनी है, जो -1 है। सेकंड बताएंगे, F की विद्युत ऋणता सबसे अधिक है, तो F इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, डोनेट नहीं करेगा। F की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। ओके, अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट बदलाव है कि हेलोजन, सभी हेलोजन क्रियाशील होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता घटती है, और क्रियाशीलता का अर्थ है पी ब्लॉक के तत्व हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस में है? एफ में है। तो कहेंगे सबसे अधिक क्रियाशीलता एफ की होगी। सभी हेलोजन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि या लिख सकते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। ओके, अब क्यों घटी इसका रीजन बताएंगे कि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण सबसे अधिक क्रियाशीलता एफ की। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण F2 प्रबल ऑक्सीकारक है। क्योंकि क्या रीजन है कि ये प्रबल ऑक्सीकारक है? तो फर्स्ट बताएंगे कि F2 की वियोजन एंथैल्पी कम होती है, जिससे FF1 में दुर्बल आकर्षण होता है। सेकेंड, F का साइज छोटा होने के कारण इसकी जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। तो फर्स्ट रीजन आ गया इसका, F2 की वियोजन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि FF1 दुर्बल होता है। ओके, सेकेंड बोलेंगे कि F2 की जल योजन ऊर्जा बहुत कम होती है। जल योजन ऊर्जा बहुत कम होती है, अधिक, बहुत अधिक होती है, क्योंकि F- आयन का आकार छोटा होता है। ओके, और इसकी क्रियाशीलता के बारे में एक हेलोजन की दूसरे हेलोजन के सापेक्ष क्रियाशीलता देखना चाहेंगे। तो FCl Br से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, Cl भी Br से ले सकता है, Br से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक हेलोजन दूसरे हेलाइड आयन को विलयन या ठोस अवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देता है। हेलोजन दूसरे
हैलाइड आयन को विलयन या ठोस अवस्था में भी ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कहना चाह रहे हैं? तो कह रहा है कि जैसे F2 है, ये कहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? X का मतलब Cl से ले सकता है, Br से ले सकता है और I से इलेक्ट्रॉन लेके स्वयं बदल जाएगा F- में और इन्हें ऑक्सीकृत कर देगा X2 में। इसी प्रकार Cl2 कहां से इलेक्ट्रॉन ले सकता है? X से, तो X बराबर हो जाएगा Br होगा या I होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड आयन और ये हो जाएंगे X2 में। इसी प्रकार Br2 I- से इलेक्ट्रॉन लेकर स्वयं आयोडाइड ब्रोमाइड आयन में और आयोडाइड आयन आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ओके, अब डिस्कस करेंगे F का असामान्य व्यवहार। तो कहेंगे F के छोटे आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता, डी कक्षकोण की अनुपस्थिति और निम्न वियोजन एंथैल्पी के कारण असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो F का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार, उच्च आयनन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणता, डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा निम्न वियोजन एंथैल्पी के कारण होता है। नेक्स्ट बोला कि F की अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि F का आकार छोटा होता है और इससे बनने वाला बंध क्या होता है? मजबूत होता है, प्रबल होता है। F की अधिकांश अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती है। इसका मुख्य कारण छोटे एवं प्रबल बंधों का बनना है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ी सी थ्योरी कि H बंध के कारण HF द्रव है जबकि HCl गैस है। H बंध के कारण HF द्रव है जबकि शेष गैस है। ओके, अब यहाँ पे रिएक्टिविटी देखने वाले हैं हाइड्रोजन के प्रति, ऑक्सीजन के प्रति, धातु के प्रति और अन्य हेलोजन के प्रति। 4 रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो वर्ग 17 के तत्व हेलोजन से क्रिया कर हाइड्रोजन हेलाइड बनाते हैं। वर्ग 17 के सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर
हेलाइड बनाते हैं। तो रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं H2 प्लस H2 इक्वल टू HX, अर्थात HF, HCl, HBr, HI। ओके, यदि बात करेंगे ऊपर से नीचे जाएंगे तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ रहा है, जिसके कारण X और H के बीच डिस्टेंस बढ़ती है। तो लिख सकते हैं F से I तक हाइड्रोजन की प्रति बंधुता घटती है। तो H के प्रति बंधुता घटेगी, इसका मतलब H आसानी से निकलेगा तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। तो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है अम्लीय सामर्थ्य का क्रम। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया? HI। यहाँ पे हाइड्रोजन की या I के हाइड्रोजन के प्रति बंधुता कम है, उसके बाद ये, फिर HCl, फिर HF। सबसे दुर्बल हो गया HF और सबसे प्रबल हो गया HI। आने वाला क्वेश्चन नेक्स्ट है तापीय स्थायित्व। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर HX बंध की वियोजन एंथैल्पी घटती है, अतः तापीय स्थायित्व घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर HX बंध की वियोजन एंथैल्पी घटती है, अतः तापीय स्थायित्व घटता है। ओके, नेक्स्ट लेंगे ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। सभी हेलोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कई प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। सभी हेलोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कई प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे F की ऑक्साइड, फिर Cl की ऑक्साइड, फिर Br की ऑक्साइड, फिर I की ऑक्साइड। देखो तो F के जो ऑक्साइड है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में और +2 में बनेगा। Cl का जो ऑक्साइड है वो Cl2O में, ClO2 में, ClO3 में, Cl2O7 में। Br की ऑक्साइड BrO, BrO2, BrO3 में। I के ऑक्साइड I2O4, I2O5, I2O7 में। ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कशन करें धातुओं के प्रति क्रियाशीलता। मेटल्स के प्रति तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलोजन धातु के साथ क्रिया करके धातु हेलाइड बनाते हैं। सभी हेलोजन धातुओं के साथ क्रिया कर धातु हेलाइड बनाते हैं। Mg प्लस Br2 से बनेगा MgBr2। ओके, यदि धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, यदि धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का हेलाइड
उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का हैलाइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था के हैलाइड से अधिक सहसंयोजी होता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का हैलाइड कैसे अधिक सहसंयोजक है। जैसे PbCl2, SnCl2, SbCl3 एवं UF4 क्रमशः PbCl4, SnCl4, SbCl5, UF6। ऑक्सीकरण अवस्था देखो, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे +5, यहाँ पे +6। तो नीचे वाले उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के हैं, तो हम लिखेंगे क्रमशः की अपेक्षा कम सहसंयोजी होते हैं, क्योंकि यदि चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटी हो जाएगी और साइज छोटी होने पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसमें सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्टिविटी हैलोजन के प्रति। नंबर 4, हैलोजन की अन्य हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन की अन्य हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ क्रिया करे तो F किसके साथ क्रिया कर सकता है? इनके साथ क्रिया कर सकता है। Cl भी इन तीनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, Br इन तीनों के साथ, I इनके साथ। तो हम लिख सकते हैं कि हैलोजन की अन्य हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता में जब दो भिन्न हैलोजन परस्पर संयोग करते हैं, जब दो भिन्न हैलोजन परस्पर संयोग करते हैं तो बने यौगिक अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। ओके, कौन कौन से बने? तो X एक हैलोजन है और दूसरा हैलोजन को X डैश ले लें। ऑक्सीकरण अवस्था में बात करेंगे तो एक ले लें यहां पर +3 में 3 हैलोजन जुड़ेंगे, +5 में 5 और +7 में 7। तो ये 3 प्रकार के आपने कंपाउंड बनाए हैं जिसमें हैलोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1, +3, +5, +7 है। X क्या है और X डैश क्या है? X बराबर लिखेंगे बड़े आकार का हैलोजन परमाणु जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में होगी, और X डैश हो गया छोटे आकार का हैलोजन परमाणु जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में होगी। ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेज में वापस डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।